पैदा करें? जी बहुत शुक्रिया। रोड मैप बता दें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बच्चे जो है, बच्चों का अल्लाह पाक से जो तारुफ है ना, उस तारुफ की सीढ़ी वालदैन है, वालदैन है। जैसे मैं एक घर में गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चे जो है ना, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, मैंने अपने बच्चों की बहुत तरबियत की है। तो उन्होंने कहा इधर आओ बेटा, सुनाओ सूरह यासीन। तो उस बच्चे ने सूरह यासीन सुनानी शुरू कर दी। अच्छा, एक इधर आओ, तुम दुआ दुआ कुनूत, उसने दुआ कुनूत शुरू करा दी। अच्छा, एक से ये बताओ सोने की दुआ क्या है, उसने बता दी। जागने की दुआ क्या है, उसने दूध पीने की क्या है, उसने कहा नया फल खाने की क्या है, सब दुआएं सुना दी। अच्छा, वो सब कुछ सुना, मैं कहा बड़ा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ना उनकी वो कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं दूसरा आपकी वीडियोस बड़ी देखते रहता हूँ, मैं आपसे ज़रा पूछना चाहती थी, ये मेरे बच्चे जो है ना लड़ते बहुत हैं एक दूसरे के साथ, ये ना लड़ते बहुत रहते हैं, तो ये ना मुझे बताएं कि मैं इसके लिए क्या करूँ। अच्छा, वो पहली वाली बातें भूल गई थी सारी। देखिए, जो हमारी मजहबी तालीम है ना, इसके बारे में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करें, हो सकता है महमूद भाई भी इससे इख्तलाफ करें। मैं ये समझता हूं कि मुसलमान घरानों में मजहबी तालीम देने के लिए मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना चाहिए। ये बिल्कुल बच्चे को नहीं कहना चाहिए तुम नमाज पढ़ो। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये क्या आप क्या कह रहे हैं, फतवे लगा देंगे आप। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा है कुछ 1 महीने का, तो उसने अचानक देखा कि एक आवाज आती है लाउड स्पीकर पर। उसके बाद दादा अब्बू निकलते हैं, अब्बू भी, चाचा जी भी, ये तीनों ना टोपियां, पहले टोपी नहीं सर के ऊपर, टोपियां लेके पता नहीं कहां चले जाते हैं। और अम्मी को पता नहीं क्या होता है, वो जाके हाथों को गीला करती हैं और दुपट्टा अच्छी तरह लेके ना तो एक कपड़ा बिछा के खड़ी हो जाती है। वो बच्चा वो देख रहा है उसको। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी बच्ची, जो अभी मुझे ये मंजर मेरे सामने, एक बच्ची वो कच्छी पहनी हुई, उसने गर्मियों में ना छोटी कच्छी पहनी हुई है, तो ऊपर से ना वो दुपट्टा लेके हिजाब की तरह तो आपके साथ ना मसल्ले में खड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब वो जो आपसे खड़ी हो जाएगी ना, ऐसे कभी ऊपर देखेगी कभी नीचे देखेगी, तो एक दिन वो बच्चा पूछेगा मामा आप क्या कर रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा फिर भी ना उसको कहे कि मैं नमाज पढ़ रही हूं। उसे कहो बेटा तुम बताओ क्या कर रही है, सब्र करे, तुम बताओ। वो खुद कुछ जवाब निकालेगी। फिर एक वक्त वो कहेगी कि ये मैं ना नमाज, अल्लाह मियाँ की नमाज पढ़ रही हूँ। फिर आप पूछेंगे अच्छा बेटा हम क्यों पढ़ते हैं, वो कहे मामा आप बताएं। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। ये जब हम कहते हैं ना तुम बताओ, अब हम उस बच्चे के अंदर वाई पैदा कर रहे हैं, मैं ये नमाज क्यों पढ़ूं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जल्दबाजी में बच्चों को दीनी तरबीयत देते वक्त व्हाट देते हैं, हाउ देते हैं, वाई उनके अंदर पैदा ही नहीं होने देते। चूंकि उसके अंदर वाई पैदा नहीं होती ना, तो तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे अबू पढ़ रहे हैं। अब ये तो कोई वाई का आंसर नहीं है। तुम क्यों नमाज पढ़ते हो, क्योंकि मैं नमाज ना पढ़ूं तो अम्मी मुझे डांटेंगी, ये तो वाई का कोई आंसर नहीं है। बच्चे के अंदर खुद ये डेवलप होना चाहिए, मैं इसलिए नमाज पढ़ता हूं कि मेरे पैदा करने वाले ने मुझे हुक्म दिया है और ये मेरी उसके साथ मुलाकात है, मैं ये कर रहा हूं। जब ये वाई पैदा होगी ना, तो तब ये इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़, ये वाली नमाज होगी। वरना हम नमाज भी पढ़ते रहेंगे, झूठ भी बोलते रहेंगे, नमाज भी पढ़ते रहेंगे, धोखा भी देते रहेंगे। अजान की आवाज आएगी, हम सारा काम छोड़ देंगे और वापस आके फिर रिश्वत लेना शुरू कर देंगे। तो बच्चों के साथ जो खुदा पाक का तारुफ है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि माँ बाप का खुदा ताला के साथ किसका ताल्लुक है। अगर वालदैन का खुदा ताला का एक हक्कुल यकीन का ताल्लुक है, हम कमरे में 2 बैठे हैं और तीसरा खुदा बैठा है, ये एहसास अगर मेरे दिल में होगा तो ये मेरी आंखों से नजर आएगा, मेरी जुबान से नजर आएगा, मेरे चेहरे पे नजर आएगा। अगर मुझे खुदा की मौजूदगी का एहसास उसी तरीके से है जिस तरीके से कि आपकी मौजूदगी का एहसास है, तो वो तमाम लोग जो खुदा ताला से अपने बच्चों का तारुफ कराना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना ताल्लुक खुदा ताला के साथ मजबूत करें। खुदा के राज़िक होने का हमारे रवैये से पता लगना चाहिए, हमारी बातों से नहीं। खुदा के रहीम होने का हमारे रवैये से पता चलना चाहिए। जिन वालिदैन का अपना ताल्लुक कमज़ोर होता है, उनके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है। बाकी ऑब्वियसली उनको उस तरह का माहौल प्रोवाइड करना, उस तरह की किताबें प्रोवाइड करना, उन जैसे लोगों से मिलना। वालिदैन के हल्का असर में वो लोग हों जो अल्लाह वाले हों। कम से कम कोई दोस्त ऐसा हो जिनके आप घर जाएं तो कहें वो अब अबू उस चाचा जी के उनके घर जाना है, उनके घर जाते हैं ना, तो वो फिर ना बड़ा मुझे मजा आता है, मुझे अल्लाह याद आता है जब घर। यानी तो हमारा हल्का अहबाब में ऐसे लोग हों जो अल्लाह वाले हों, हमारे दोस्तों में वैसे लोग हों, हमारी वैसी किताबें हों, हमारे घर में वैसी गुफ्तगू हो रही हो। यानी हमें अच्छा अक्सर देखिए मजहबी तालीमात के दौरान अक्सरियत की तबीयत बोर होती है। यानी अभी आप एक लेक्चर लगा दें, अक्सर की तबीयत बोर होती है इसलिए कि हमें हक्कुल यकीन नहीं होता। यानी हमें दीन एक मजेदार चीज लगे, दीन हमें पुरलुत्फ चीज लगे, दीन ऐसी लगे कि हमें लगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर रही है। तो ये इसके लिए मेरी वो जो बहन जिन्होंने पूछा उनसे ये गुजारिश है कि बहन मैं और आप ना अपने ताल्लुक को अपने खुदा के साथ मजबूत करें। हमें खुद खुदा की जितनी 99 सिफात, हमें वैसे तो पता नहीं कितनी सिफात हो जो हमें पता है,
उन तमाम सफ़ात का अपने दिल में हक्कुल यकीन हो और वो हमारे चेहरे से नजर आ रही हो, चेहरे से नजर, तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बच्चों के लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।